विपक्ष का तो काम ही गलत प्रचार करना है। विपक्ष को तो मुद्दा विहीन हो चुका है विपक्ष पूरी तरह से। अब ओबीसी समाज के ऊपर जो इतना मान सम्मान दिया है तो हम ओबीसी समाज का भी दायित्व बनता है कि हम उसको दुगना करके पार्टी को लौटाने का काम करें। विपक्ष के बाद आज पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष ये भी कहता है कि चन्नी की तरह एक मुख्यमंत्री बना दिया गया है। कहीं ना कहीं हमारे धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और लगातार पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, आज एक बड़ा नाम प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाकर जो सम्मान दिया है, तो उसके लिए और पार्टियों ने हमारे समाज की कहीं ना कहीं अनदेखी की है। पर जो विपक्ष आरोप लगाता है कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे 9 साल हरियाणा को विकास पथ पर दौड़ाया है। पहले उन्होंने बिना खर्ची और बिना पर्ची की अगर बात करें, पहले की सरकारों में हम सोच नहीं सकते थे कि बिना पैसे के किसी बच्चे को रोजगार मिल जाएगा। आज हालात ये हैं हरियाणा के अंदर कि सभी जो 2 नंबर वाले थे उन्होंने छोड़कर सब काम पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको विश्वास है कि अगर हम पढ़ेंगे तभी हम सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची के 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार हरियाणा सरकार ने बीते 9 वर्षों के अंदर दिया है। आपके हल्के में कितना मिला है? हमारे हल्के के भी कम से कम 3000 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरियों में अलग अलग पदों पर चयनित हुए हैं। तो कौशल रोजगार योजना में अगर बात की जाए तो कितने बच्चों का डाटा इस समय रजिस्टर्ड हो चुका है? कौशल रोजगार में 1.25 लाख से ज्यादा बच्चे इस टाइम सेवाएं दे रहे हैं। उनको पोर्ट किया गया, पहले वो अलग अलग विभागों में कार्य करते थे, फिर एक कौशल रोजगार क्यों बढ़ाया गया। सबसे पहले इस विषय के ऊपर आते हैं जी। पहले कई तरह की ठेकेदारी प्रथा के अंदर कई तरह की खामियां थी, वेतन विसंगतियां थी, उनको दूर करने के लिए एक संस्था हरियाणा कौशल रोजगार निगम सरकार की तरफ से बनाई गई, ताकि वेतन विसंगतियां और जो ठेकेदारों के द्वारा प्रताड़ना की जाती है कर्मचारियों की, बिना मानसिक प्रताड़ना के वो अपना पूरा कार्य पूरी ईमानदारी से कर सके। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा कौशल रोजगार एक बात और सामने आती है, जैसे कि महंगाई की अगर बात आती है, सबसे पहले रसोई को ले लेते हैं। सिलेंडर जो है बीजेपी के राज में बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, 1100 रुपए तक कुछ ऐसे समथिंग है, और कांग्रेस के राज में 600 रुपए कुछ था। देखिए, महंगाई तो एक अलग विषय है। महंगाई तो रोकना बहुत मुश्किल है, उस पर कुछ हद तक अंकुश लगा सकते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले महिला दिवस के ऊपर 100 रुपए की कटौती की है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने, और अब पेट्रोल डीजल भी सस्ता किया है। तो जैसे जैसे हमारी फसलों के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती है समाज में। तो महंगाई को कंट्रोल करना, थोड़ा अंकुश लगाना सरकार के हाथ में है, पर पूरी तरह से वो कई सिस्टमों के ऊपर डिपेंड करता है। तो महंगाई का तो विषय तो जैसे अभी घोषणा की थी, राजस्थान चुनाव जब चल रहा था उस समय घोषणा की गई थी कि हम इसे 500 या 600 रुपए लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं कर पाई। देखिए, विषय में अभी तो थोड़ा टाइम हुआ है मुख्यमंत्री जी को, वहां भी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हुए हैं भजन लाल शर्मा जी। अभी वो भी पहली बार विधायक बने हैं, थोड़ा चीजों को समझने में टाइम लगता है। शायद आने वाले आगामी समय अभी लोकसभा अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए, इंडिया गठबंधन में एक प्रतिनिधि लोकसभा में उतारे गए हैं सुशील गुप्ता जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। क्या इसी चक्कर में नैब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है या कोई और कारण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैंने बताया आपको, सारे फैसले केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है जी। यहाँ पे परिवार की पार्टी नहीं है। एक केंद्रीय संसदीय बोर्ड, एक ग्रुप हमारे पदाधिकारियों का, वो बैठ के तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है। वहां से जैसे आदेश होते हैं उसी हिसाब से जिम्मेवारी दी जाती है। इससे पूरे हरियाणा में समाज के अंदर तो खुशी की लहर है ही, साथ में जो अन्य समाज है, ओबीसी समाज है, और हमारा जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी हरियाणा है, वहां से भी आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। पर पार्टी ने पहली बार समाज को और उत्तरी हरियाणा को जो प्रतिनिधित्व दिया है, तो उस नाते मेरी आशा है कि पूरा समाज आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जिताएगा, और हरियाणा की लोकसभा की 10 की 10 सीटें आदरणीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हम जीतकर भाजपा की झोली में डालने का कार्य करेंगे। आपकी यहाँ हल्के की मांगे क्या क्या हैं? सबसे बड़ी मांग जो हमारे हल्के की है वो है नारायणगढ़ को जिला घोषित करवाना। पहले की सरकारों ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो अब हमारे इस हल्के से मुख्यमंत्री बना है, तो जायज है कि लोगों की उम्मीदें भी उतनी ज्यादा बड़ी होंगी। तो हमें आशा है अपने नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी से कि वो नारायणगढ़ को जल्द से जल्द जिला घोषित करवाएंगे। साथ में एक नारायणगढ़ के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज आ जाता है तो वो क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इधर हमारे शडोरा पड़ता है, वहां भी एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सरकार द्वारा खोली गई है, जैसे अम्बाला में भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। तो हम मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि नारायणगढ़ में भी एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने के बारे में सरकार विचार करे।
आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे, जो जनता आपको देख रही है? आम जनता को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप 10 साल पहले का शासन देखिए और 10 साल बाद का। आज अगर हरियाणा में कोई युवा यह सोच सकता है कि मेरे को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। माननीय आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मेरे को उम्मीद है नायब सैनी जी इस जो ये भर्तियों में पारदर्शिता है इसको बनाए रखेंगे, और जो काबिल युवा हैं, जैसे मनोहर लाल सरकार में काबिल युवाओं की भर्ती हुई है, वैसे ही अब भी उस पारदर्शिता को, उस पूरे सिस्टम को माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री नायब जी आगे चलाएंगे।